ये सब्जी मंडी है और यहाँ पे जो छोटे व्यापारी हैं वो अपनी सब्जी को लाते हैं और बेचते भी हैं। लेकिन जब प्रशासन की कल छापेमारी होती है कि लहसुन पे छापेमारी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइनीज लहसुन है, खुलेआम ये बाजार में बिक रहे हैं। ये चाइनीज लहसुन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर जैसे घातक रोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी खुलेआम बेचते हैं। प्रशासन का कोई भय नहीं है। ये चाइनीज लहसुन है, चाइनीज लहसुन, और ये देसी लहसुन है, ये देसी लहसुन है और ये चाइनीज लहसुन है। चाइनीज लहसुन को देखिए मार्केट में किस तरह नेपाल के रास्ते भारत में किस तरह एंट्री होती है और चाइनीज लहसुन का किस तरह यहाँ पर होता है, क्योंकि खुलेआम पूरे बाजार में इस तरह खुलेआम चाइनीज लहसुन बेची जा रही है। और इस पर कोई, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो अधिक मुनाफा के चक्कर में इस तरह के चाइनीज लहसुन बेचते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये इस तरह के खिलवाड़ करते हैं। ये पूरे मार्केट में आप देख सकते हैं, इस ठेले पे भी लगा हुआ है, इस ठेले पे भी लगा हुआ है। ये चाइनीज लहसुन है। जहां भी नजरें जाएंगी इस तरह लगा के, कोई प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। यहाँ पर प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, ना तो आम जनता का कोई परवाह है। यहाँ पे किसी आम जनता की कोई इनको फिक्र नहीं है कि वो आम जनता किस तरह रहेगी, क्योंकि ये कैंसर जैसे घातक रोग फैलाते हैं ये लहसुन, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम लहसुन तैयार किए जाते हैं। ये चाइना में तैयार किया जाता है ये लहसुन, और नेपाल के रास्ते यहाँ पे चोरी चुपके लाके सप्लाई की जाती है। लेकिन कल इतनी छापेमारी होने के बावजूद भी यहाँ पे धड़ल्ले से ये लहसुन बेच रहे हैं। लेकिन प्रशासन की आंखों में पूरी तरह पट्टी बंधी हुई है। प्रशासन केवल कार्रवाई का झुनझुना बजाती है, लेकिन लोगों के जो आम जनता है उनके स्वास्थ्य के साथ प्रशासन किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। ये लहसुन, इस लहसुन पे प्रशासन का कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश सरकार को दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेज के तलब किया है कि ये लहसुन मार्केट में किस तरह बेची जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखों में धृतराज की पट्टी बंधी हुई है। क्या नाम है भैया? अच्छा, ये जो लहसुन को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, तो क्या किस तरह के लहसुन पे कार्रवाई हो रही है? चाइना पे। अच्छा, ये जो आप लोग बेच रहे हैं ये देसी लहसुन है। अच्छा, कोई ना कोई तो चोरी छुपके लहसुन बेच ही रहे होंगे सब। अब भाई बाजार है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि मतलब अपने अपने हिसाब से बेचते होंगे। छोटी मंडी जो है यहाँ पे शहजादपुर में एक छोटी मंडी है, वहाँ भी इस तरह के लहसुन देखे जा रहे हैं। तो हो सकता है। हाँ, बाजार है भाई, बाजार में कौन कैसा बेच रहा है। और अच्छा, इस लहसुन को खाने पे और चाइनीज जो लहसुन होता है उसको खाने पे क्या दिक्कत होती है लोगों को? बताते हैं कि वो चाइनीज लहसुन खाने से कैंसर की बीमारी होती है और ये खाने से कोई कुछ नहीं फर्क है। लोगों को भी इस तरह की जानकारी है। जो अच्छे आढ़तियां हैं, जो अच्छे दुकानदार हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो चंद पैसों के लिए इस तरह के काम करते हैं और बाहर से लहसुन मंगाया जाता है, और लहसुन को मंगाने का तरीका भी कुछ अजीब तरीके से होता है, क्योंकि अदरक होता है, अदरक के नीचे दाबकर उस लहसुन को लाया जाता है, फिर चोरी चुपके उस मार्केट में बेच दिया जाता है। को लेकर जो छापेमारी हुई अभी हाल में, कल आपने देखा होगा आपकी मंडी में ही छापेमारी हुई, तो लहसुन में किस तरह की, किस पे प्रशासन द्वारा किस लहसुन पे रोक लगाई जा रही है? चाइना पे। अच्छा, तो वो आम इंसान कैसे जानेगा कि चाइना लहसुन कौन सा है? और दाना मोटा होता है, अच्छा, बड़ा होता है। ये देसी छोटा दाना होता है। तो ये जो है लहसुन, देखिए ये देसी लहसुन है, इसके महीन दाने होते हैं। वो बहुत मोटा दाना होता है, अंगुली जैसे होता है मोटा। ये इसका महीन होता है, उसको मोटा जान के लोग ले जाते हैं। तो इसको और उसको खाने पे क्या किस तरह का फर्क है? ये तो देसी अपने का शुद्ध है। क्या नुकसान पहुंचाता है वो लहसुन? वो लहसुन नुकसान पहुंचा रहा है, तभी तो रोक लग रहा है। वो कैसे फिर भारत में कैसे सप्लाई हो जाती है कुछ भाई कैसे पता चले कैसे आते हैं? वो तो जो मंगाता है उन्हें जान पाएगा, हम लोग जान कैसे पाएंगे? ये सब तो गांव के जो किसान गांव का लहसुन, जो प्राकृतिक तरीके से उगाए जाते हैं वही लहसुन है। हाँ हाँ, ये वही लहसुन है। ये लहसुन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल जो पुलिस ने छापेमारी की है, क्या वो लहसुन सारे जब्त हो गए हैं? सर हमें तो मालूम नहीं, लेकिन छापे सुना था छापेमारी हुई थी, लेकिन किस स्थान पे हुआ था ये भी नहीं मालूम है। आप लोग को पता है वो लहसुन कहाँ गया? नहीं, कहीं पता नहीं है कहाँ गया, लेकिन ये है कि मार्केट में खुलेआम बिक रहे हैं, अभी भी लहसुन बिक रहे हैं। अच्छा, हाँ, चाइनीज लहसुन बिक रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा चाइनीज? अभी इधर उधर सब लगाए हुए हैं, तो आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको। भी फिलहाल उस तरफ भी 2-4 लोग लगाए हुए हैं। हाँ, ऐसा सब है। ये देसी लहसुन गाँव का, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। की तरफ से छापेमारी की है, उस छापेमारी में 8.5 कुंटल लगभग
लहसुन बरामद किए गए, क्योंकि पुलिस को मुखबरी की सूचना मिली थी। किस तरह की सूचना मिली थी कि एक गाड़ी पे एक डीसीएम पे, एक छोटी डीसीएम पे लहसुन, जो चाइनीज लहसुन है, जो चाइना से ट्रांसपोर्ट होकर नेपाल आता है और नेपाल के रास्ते इंडिया इस तरह जगहों पे सप्लाई की जाती है। और जो आढ़तियाँ हैं वो किस तरह सप्लाई यहाँ पे करवाते हैं, क्योंकि कहीं अदरक के नीचे और इस तरह की चोरी चुपके से उस लहसुन को लाया जाता है। क्योंकि ये लहसुन का काला सच ये है कि वो जो लहसुन होता है, जो चाइनीज़ लहसुन होता है, वो बड़े दाने और चमकदार होते हैं, वाइट होते हैं, जिसको खाने से स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा हानिकारक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट द्वारा कई बार नोटिस भेजी गई और नोटिस में तलब किया गया कि आखिर ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि भारत में, क्योंकि जो चाइनीज लहसुन है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि ईरानी लहसुन के नाम पर, जो ईरानी लहसुन है उसका रंग जो होता है वो कुछ पीलेपन का होता है, उसी की आड़ में ये चाइनीज लहसुन भी बेच दिए जाते हैं इस तरह, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर जैसे घातक रोग फैलते हैं। क्योंकि लहसुन एक शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, कुछ जो इस तरह के व्यापारी हैं, वो चंद पैसों के लिए, अच्छी कमाई के लिए इस तरह की लहसुन की व्यापार कर रहे हैं। इस पे प्रशासन की तरफ से कई बार ठोस कार्रवाई की गई, इससे पहले भी जब्त किया गया लहसुन, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी चुपके, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं जो दबे मुंह बताना चाहते हैं कि चोरी चुपके अभी भी वो लहसुन बिक रहे हैं इस मार्केट के अंदर बिक रहे हैं। कल 8.5 कुंटल लहसुन जो पुलिस ने जब्त किया, उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई भी हुई, खाद्य सुरक्षा के तहत उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन वो कार्रवाई किस हद तक होती है, क्या वो इस तरह के जो व्यापारी हैं या फिर लहसुन को इस तरह के, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि भारत में ये लहसुन कैसे आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिंकअप है वो बड़े ही अधिकारियों से लिंकअप रहता है कि जो लहसुन का ट्रांसपोर्ट नेपाल के रास्ते भारत में आ रहे हैं और धड़ल्ले से ये लहसुन बेचे जा रहे हैं, क्योंकि लहसुन में जिंक की मात्रा होती है, क्योंकि ये कृत्रिक तरीके से, कोई प्राकृतिक तरीके नहीं, इसमें केमिकल युक्त जो वो लहसुन होता है, ये तो देशी है। ये जो लहसुन हम दिखाना चाहते हैं ये गांव का लहसुन है, ये गांव की उपज में है, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से उगाया जाता है, जिस तरह उगाते हैं किसान। और वो जो सफ़ेद और बड़े दाने के लहसुन रहते हैं वो कृत्रिक लहसुन रहते हैं, जिसको खाने से कैंसर जैसे घातक रोग होने की संभावना है, क्योंकि गैस्ट्रिक जैसे भी रोग से लोग जो आज जूझ रहे हैं, उसी लहसुन का लक्षण है कि वो लहसुन का सेवन करने में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रहता है कि लहसुन का सेवन अधिक करता है, लेकिन उस लहसुन में किस तरह के जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, वो खाद्य विभाग और अधिकारी ने इसकी टेस्टिंग में भी, और मेडिकल ने भी इस चीज़ को माना है कि हाँ, वो लहसुन खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।